हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स डे 4 इन वाराणसी एंड यहाँ पर आज मेरा ऐसा कुछ खास प्लान नहीं है। मैं शाम को वापस दिल्ली जा रही हूँ, बस मैं घाट्स एक्सप्लोर करने वाली हूँ और मैंने बोटिंग भी किया था, तो देखिए यहाँ पर मैं बोटिंग कर रही हूँ। थको थको रुकिएगा भैया। फ्रॉम बनारस से सीधा घर पर। तो मैं उस दिन अपना व्लॉग की एंडिंग नहीं कर पाई थी बनारस में, और मैं ये व्लॉग अच्छे से एंड करना चाहती थी और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती थी ट्रिप का। और मैंने सोचा था जब मैं महाकुंभ जाऊंगी तो वहाँ पर जाकर व्लॉग की एंडिंग अच्छे से करूँगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो फाइनली आज मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। तो फिर बोटिंग के बाद मैं चली गई थी अपने हॉस्टल की तरफ, और मैंने कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो मैंने वहाँ पर जाकर ब्रेकफास्ट किया। एंड जब मेरा ब्रेकफास्ट बन ही रहा था तो जहाँ पर मैं थी उसके सामने एक एंटीक शॉप थी, वहाँ पर बहुत एंटीक और बहुत ही ओल्ड सामान मिल रहा था। तो मैंने जाकर उन अंकल से बात करी और उनके काम के बारे में पूछा, वहाँ पर क्या क्या सामान मिलता है। एंड बातों बातों में हम लोग काफ़ी बात करते रहे, वो मुझे बनारस की कहानियाँ बताते रहे। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि बात करते करते हमें 2 घंटे हो गए, और 2 घंटे मैं उन अंकल से बात ही करती रही, मुझे पता ही नहीं चला। तो यही बनारस की वाइब है कि आप वहाँ पर किसी से भी मिलते हो और बात करते रहते हो और आपको टाइम का पता नहीं चलता। फिर उसके बाद मैं सीधा हॉस्टल गई, मैंने अपना सारा लगेज जो था पैक किया। एंड मेरी जो बस थी वो इवनिंग की, तो मेरे पास आराम से 3 to 4 आवर्स थे। तो मैंने मार्केट तो एक्सप्लोर कर ली थी और मुझे कुछ ऐसा शॉपिंग नहीं करनी थी, तो मैं अपने हॉस्टल के रूफटॉप पे बैठ गई थी। बिकॉज जो मोनालिसा का हॉस्टल है वो 5 स्टोरी बिल्डिंग था और वहाँ से गंगा जी का व्यू बहुत ही अच्छा आता है। तो आई चोज कि मैं वहीं बैठ के आराम से गंगा जी को देखूँ
और वहीं पे बैठी रहूँ। तो बस मैं वहाँ पर मतलब अभी मेंटली मैं वहीं पहुँच गई। मैं काफ़ी टाइम से सोलो ट्रिप करना चाह रही थी, लेकिन बट समहाउ नहीं कर पा रही थी और जगह भी डिसाइडेड नहीं थी कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो समहाउ भगवान ने मुझे चूज़ किया कि मैं बनारस ही आऊँ और बनारस मेरा फर्स्ट सोलो डेस्टिनेशन हो। और वो हो गया। एंड मेरे को वहाँ पर बैठे बैठे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत बुरा भी लग रहा था, बिकॉज मुझे पता था कि मेरे पास सिर्फ 3-4 घंटे हैं, उसके बाद मुझे ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी। मैं हमेशा इतनी ट्रिप्स पे गई हूँ, ऑब्वियसली बुरा लगता है ट्रिप खत्म होती है तो आपको कि आप घर जा रहे हो, अपने वापस सेम रूटीन में आओगे। बट इस ट्रिप पे मुझे थोड़ा और ज़्यादा सैडनेस थी, मतलब आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि मेरे अंदर क्या सैडनेस थी। जो लोग बनारस गए उनको पता होगा कि बनारस छोड़ने का जो दुख होता है वो क्या होता है। और मतलब वहाँ पर 3 दिन कैसे बीत गए मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। मैं ऐसा खाने वाली जगहों पर भी नहीं गई कि मतलब मैंने कुछ स्पेशल वहाँ का खाया हो जो मेन वहाँ के खाने के स्पॉट्स थे। बस मैंने मलइयो खाया था, जो मुझे शॉप का नाम याद नहीं, जो भी वहाँ का फेमस है, वहीं से खाया था। बाकी जहाँ मैं स्टे कर रही थी मैं उन गलियों में घूमती रहती थी, वहीं पर जो खाने को मिलता था मैं वहीं पर खा लेती थी। और इवन एक चाय वाले भैया थे जो मेरी हॉस्टल की जो गली थी उसी में थे, उनसे तो मेरी अच्छी खासी बातचीत हो गई थी, क्योंकि मैं आते वक्त भी वहाँ से चाय पीती थी और जाते वक्त भी चाय पीती थी और घाट पे बैठी रहती थी मतलब। और मेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप थी ना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा अपना, मतलब मैंने अपनी अपनी कंपनी को कभी इतना एंजॉय नहीं किया कि मैं जो मेरा मन आ रहा है मैं वो खा रही हूँ, जहाँ मन आ रहा है वहाँ जा रही हूँ, कोई बाउंडेशन नहीं है। और मैंने कोई आइटनरी भी नहीं बनाई थी बनारस आने से पहले, क्योंकि मुझे था कि मुझे बस घूमना है, मुझे अपने आप को अपना टाइम देना था और मुझे बनारस को एक्सप्लोर करना था। तो बस हाँ, मुझे जगहों का पता था कि यहाँ पे कौन कौन से मंदिर हैं, कहाँ कहाँ जाना है, बट मैंने ऐसी कोई टू डू लिस्ट नहीं बनाई थी। मैं उठती थी, मंदिर जाती थी, जहाँ पर रश होता था वहाँ से भाग आती थी, दूसरे मंदिर चली जाती थी। और अब मैं जब बनारस से वापस आ गई हूँ एंड आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद एवरीवन, तो पता चला कि अभी बहुत कुछ रह गया है। जैसे कि मैं मणिकर्णिका घाट से आगे गई नहीं, उससे आगे भी काफ़ी घाट हैं और काफ़ी मंदिर अभी मेरे रह गए हैं। कुछ मंदिर इसलिए भी रह गए क्योंकि मेरा मॉर्निंग जो था वो लेट हो, मतलब मैं लेट उठी थी 2 दिन, तो मैं मॉर्निंग के मंदिर एक्सप्लोर नहीं कर पाई उनकी टाइमिंग की वजह से। और 80 घाट की मॉर्निंग की आरती में ही रह गई। बट कोई बात नहीं, हर चीज़ आप एक बार में एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो मैंने अब नेक्स्ट टाइम दोबारा भी बनारस जाऊंगी तो और चीज़ें एक्सप्लोर करूंगी। और मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगी कि एज अ गर्ल मैं जब बनारस में थी मैंने बहुत सेफ फील किया। मतलब वहाँ पर जो भी लोग थे, मतलब अंकल आंटीज जो भी सब थे, आप किसी से भी इन्फॉर्मेशन लो, सब इतने अच्छे से बता रहे थे, तो मुझे बिल्कुल भी अनसेफ फील नहीं हुआ। इवन मैं रात को 11:30 बजे अपने हॉस्टल आती थी और मार्केट्स बिल्कुल ऐसी ओपन होती थी, खाने पीने का सामान रात को 11:30 बजे जलेबी, दूध और गुलाब जामुन मिल रहा है। तो और जो मेरे हॉस्टल वाले थे वो भी मतलब ओपन रहता था, ऐसा कुछ इशू नहीं था। तो बस मैं अपनी बनारस की ट्रिप को ऐसे समराइज़ करूँगी, जो भी बनारस नहीं गया है आपको ज़रूर जाना चाहिए। आपको लाइफ में एक बार तो बनारस ज़रूर जाना चाहिए। और बिल्कुल सही कहा है कि बनारस आप जाते नहीं हो, बनारस जाने का बुलावा आता है। तो आप ये भी प्रे कर सकते हो कि आपको जल्दी से बुलावा आए और आप, मैं तो कहूँगी प्लीज़ बनारस जाएँ और अच्छा टाइम लेके जाएँ। मैं वहाँ पर 4 डेज़ के लिए थी, तो आप भी अच्छे टाइम से जाएँ, बिकॉज कम डेज़ में नहीं आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। बनारस जाके सिर्फ मतलब मंदिर के दर्शन तो ऑब्वियसली करने होते, बट एक्चुअल बनारस को फील करना वहाँ पर रहने से पता चलेगा। जब आप उन गलियों में घूमते हो, लोगों से बातें करते हो, घाट पे बैठते हो, तब आपको पता चलेगा। तो आप अच्छे से टाइम निकाल के जाएं। और अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स नहीं देखे हैं बनारस के, तो उनका जो मैं लिंक है या इन्फॉर्मेशन में डाल दूँगी या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अगर आपको कोई भी क्या बोलते डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं बनारस की ट्रिप के लिए या आप बनारस जा रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और मैंने खुद से ये ट्रिप प्लान करी थी, खुद से सब कुछ किया था। सो आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने फर्स्ट अपनी ट्रिप खुद से ऑर्गेनाइज करी, खुद से किया। एंड आप मेरे फेस पे खुशी तो देख ही सकते हो कि मतलब जब भी मैं बनारस की बात करती हूँ तो मेरे फेस पे एक अलग सा ना वो आ जाता है, मतलब पता नहीं इसको क्या कहते हैं। तो बस मैं इस व्लॉग को अब यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और अगर आपने मेरे सारे बनारस के व्लॉग्स देखे हैं तो थैंक यू सो मच एंड फॉर लाइकिंग माई वीडियो। एंड so I'll see you in my next video. Till then, bye bye, take care, and don't forget to subscribe to my channel and please like and share. Bye bye.